नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सांबा से आ रही बड़ी खबर के साथ। सांबा से इस वक्त खबर सामने आ रही है कि सांबा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाक ड्रोन नजर आया है। पाक ड्रोन 15 मिनट तक भारतीय क्षेत्र में मौजूद रहा और चचवाल, रिगाल, मंगूचक में लगातार तलाशी अभियान जारी है। तो सांबा से आ रही बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाक ड्रोन देखा गया है और पाक ड्रोन करीबन 15 मिनट तक भारतीय क्षेत्र में मौजूद रहा। चचवाल, रिगाल, मंगूचक में लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा तलाशी अभियान जारी है और वहीं पर पाक ड्रोन देखे जाने के बाद वहां पर किस तरह का माहौल है, अभी तक आधिकारिक तौर पर क्या कुछ पुष्टि हुई है। थोड़ी देर में हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया जुड़ेंगे, वो आपको ताज़ा तफसीलात से रूबरू करवाएंगे। वहीं पर सांबा से आ रही खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक बार फिर से पाक ड्रोन को देखा गया है। और इस ओर यानी भारतीय क्षेत्र की बात करें तो करीबन बताया जा रहा है कि 15 मिनट तक भारतीय क्षेत्र में पाक ड्रोन मौजूद रहा। और कौन कौन से इलाके हैं जहां पर बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, आपको बता दें सांबा का चचवाल इलाका, सांबा का रिगाल इलाका, सांबा का मंगूचक इलाका है, जहां पर बड़े पैमाने पर फिलहाल जो तलाशी अभियान है वो चलाया जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर पाक ड्रोन देखे जाने के बाद किस तरह का सूरत हाल है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा बड़े पैमाने पर जो है सर्च ऑपरेशन फिलहाल वहां पर चलाया जा रहा है। तो तस्वीरें सीधा आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। चचवाल इलाका है, एक बार फिर आपको बता दूं, सांबा का रिगाल इलाका है, मंगूचक इलाका है, जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो चलिए रुक करते हैं सांबा का। हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, बताइएगा अभी तक इस हवाले से आधिकारिक पुष्टि क्या आई है, कितनी देर तक एग्जैक्टली पाक ड्रोन वहां भारतीय क्षेत्र में नजर आया और अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तस्वीरें हम देख रहे हैं, ताजा तफसीलात दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल प्रियंका, आपको बताते चले कि एक बार फिर से ड्रोन की संदिग्ध मूवमेंट जो कल रात को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों की बात करें, सांबा सेक्टर के चचवाल, चिलाड़ियां, सारथी कला, रिगाल, मदून, ये तमाम इलाके हैं, यहाँ पर ये ड्रोन की मूवमेंट देखी गई है। कुछ स्थानीय लोगों द्वारा ये नोट की गई। लगभग 15 मिनट के आसपास तक ये जो ड्रोन है ये आसमान में घूमता नजर आया, जो पाकिस्तान की तरफ से आता है और ये भारतीय टेरिटरी में काफी अंदर तक जब वो आ चुका था। उसके बाद जब लोकल ने ये पूरी मूवमेंट देखी तो उन्होंने लोकल पुलिस के साथ संपर्क किया। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से व्यापक स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एसओजी की टीमें शामिल रही, सीआरपीएफ की टीमें शामिल रही। तो कोई रिकवरी अभी तक भी जो वो रिपोर्ट नहीं हुई क्या कुछ रिकवर यहाँ से हुआ है, लेकिन काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं ड्रोन ड्रॉप की, जिसमें हथियारों की खेप आ सकती है, नकदी की खेप भी आ सकती है। उसको लेकर ही लगातार सर्च जो है पूरा इलाका किया जा रहा था। लेकिन उसी के विपरीत अगर देखें तो जो जग का इलाका है, बंदराली इलाका, वहां पर आज सुबह सिक्योरिटी फोर्स ने सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया कुछ इनपुट मिलने के बाद, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरह से बंदरा जी ऋषि, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल ताज़ा तफसीलात देने के लिए। सांबा से ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, फिलहाल जानकारी दे रहे थे किस तरह का सूरत हाल बना हुआ है। और तस्वीरों में लगातार आप देख रहे हैं वहां पर बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सड़क हादसों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है और वहीं पर आज रियासी से खबर सामने आई है सड़क हादसे की, जहां पर एक कार सड़क हादसे का शिकार हुई है और रियासी के माहौर में हादसे का शिकार हुई है ये कार। और सड़क हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत वाक़या हुई है और हादसे में परिवार के 2 सदस्य गंभीर रूप से फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि रियासी में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत वाक़या हुई है, 2 घायल बताए जा रहे हैं। और आज सुबह कार जो है वो खाई में जा गिरी और इस हादसे में मां और बेटे की मौत हो गई है, जबकि पिता और बेटी घायल बताए जा रहे हैं। और घायलों को
फिलहाल अस्पताल भर्ती करवाया गया है। हादसा रियासी की माहौर तहसील के छज्जरू में हुआ है, जहां एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी है और हादसे में बताया जा रहा है करीबन 42 साल की सकीना बेगम और उनके बेटे इम्तियाज अहमद, जिनकी उम्र 20 साल थी, उनकी मौत वाक़या हुई है। सकीना के पति अब्दुल मजीद और उनकी बेटी नजमीन कोसर, जिनकी उम्र 15 साल है, वो घायल बताए जा रहे हैं और वहीं पर पुलिस और जो स्थानीय लोग हैं उनकी मदद से घायलों को पास के अस्पताल ले जाया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक और बड़ा सड़क हादसा पेश आया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दर्दनाक मौत हुई है एक ही परिवार के 2 सदस्यों की और 2 और जो है वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। एक बड़ा सड़क हादसा जहां पर कार खाई में जा गिरी, 2 लोगों की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल। लोकल्स और पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल भर्ती करवाया गया है और यही उम्मीद जताई जा रही है कि वो जल्द से जल्द रिकवर करें, क्योंकि फिलहाल दोनों की हालत जो है वो काफी क्रिटिकल बताई जा रही है। रियासी के माहौर इलाके में एक और सड़क हादसा जो है वो पेश आया है और बताया जा रहा है कि जो एक ऑल्टो कार गुजर रही थी JK02AB2403, जिसका नंबर है, तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से हादसे के बाद लोकल्स की मदद से जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। और रियासी की माहौर तहसील का छज्जरू इलाका बताया जा रहा है, जहां पर एक ऑल्टो कार कंट्रोल से बाहर हो गई और खाई में जा गिरी। हादसे में सकीना बेगम और उनके बेटे इम्तियाज अहमद की मौत हो गई है। सकीना के पति अब्दुल मजीद और उनकी बेटी नजमीन कोसर घायल बताए जा रहे हैं और वहीं पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। तस्वीरें लगातार आपको ग्राउंड से फिलहाल दिखा रहे हैं, तो चलिए रुक करते हैं। रियासी से हमारे संवाददाता संजीव हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। संजीव, बताइएगा हादसे का क्या कारण बताया जा रहा है? फिलहाल अभी तक क्या कुछ जानकारी इस हादसे के हवाले से सामने आई है? जी प्रियंका जी, अगर मैं बात करूं, जिस तरह से आए दिन देखते हैं हम जो सड़क के हादसे हैं वो घटित हो रहे हैं, इसी तरह अगर जहां रियासी की बात की जाए तो जहां पे भी दर्दनाक जो हादसा वो पेश आया है, कहीं ना कहीं बात करें जिला रियासी के सब डिवीजन मोहर से एक गाड़ी जो चबूतरा की तरफ जा रही थी, जिसका नंबर JK02AB2403 बताया जा रहा है, और जब ये सूली गली के पास पहुंचते हैं सराजू में, तो जहां पे जो गाड़ी है वो अपना नियंत्रण खो के गहरी खाई में गिर जाती है। तो वहां पे 2 लोगों की मौत होगी, जिसका एक का नाम शकीना बेगम वाइफ ऑफ अब्दुल मजीद, तो एज इसकी 42 साल बताई जा रही है। दूसरा जो इम्तियाज अहमद सन ऑफ अब्दुल मजीद, ये लगभग इसकी आयु जो है वो 20 वर्ष है। इन दोनों की जो मृत्यु हो गई, ये माँ और बेटा थे। तो इसमें 2 लोग घायल भी हुए हैं। एक का नाम नजमीन कौसर डॉक्टर ऑफ अब्दुल मजीद, ये 15 साल इसकी एज है, और दूसरा जो है घायल टीचर अब्दुल मजीद सन ऑफ मोहम्मद रमजान RO जमसलान। तो ये 2 जो घायल हुए हैं इनको PHC मोहर में लाया गया। आखिर में बताइएगा संजीव, घायलों की स्थिति किस तरह की बनी हुई है? 2 की दर्दनाक मौत हुई है, 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, किस तरह की स्थिति बनी है? अस्पताल प्रशासन से आपकी बातचीत हुई कुछ? जी, जो 2 लोग जो जिनकी अभी उनकी जो स्थिति है वो बहुत स्थिर बनी हुई है, कहीं ना कहीं उनको जो PHC मोहर से जम्मू GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव ज्वाइन करने के लिए। तो संजीव हमारे संवाददाता ज्वाइन किए हुए थे रियासी से और जिस तरह से जानकारी इस हादसे के हवाले से पहुंचा रहे थे। फिलहाल 2 की हालत गंभीर बनी हुई है और आज सुबह सुबह ये दुखद खबर रियासी के माहौर इलाके से सामने आई, जहां पर यह हादसा पेश आया जब एक ऑल्टो कार खाई में जा गिरी।
जहां पर एक तरफ हम हादसों की बात कर रहे हैं, वहीं पर हादसों को रोकने के लिए क्या किया जाए। चलिए रुक करते हैं डोडा का। डोडा से इस वक्त खबर सामने आ रही है कि हादसों पर अंकुश लगाने के लिए एमवीडी का अभियान लगातार जारी है। एआरटीओ और एमवीडी ने डोडा में चेकिंग अभियान चलाया है और ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। और बहुत ज्यादा जरूरत भी है, क्योंकि जब भी कोई हादसा होता है कोई ना कोई लापरवाही उसके पीछे जरूर होती है, कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई ट्रैफिक वायलेशन होता है, उसके बाद ही हादसा पेश आता है। वहीं पर बात करें, आजकल कई जगह पर देखा जा रहा है कि लोग बेखौफ होकर ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर रहे हैं। अब उन्हें किस तरह से समझाया जाए, किस तरह से एक्शन लिया जाए ताकि वो जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको वायलेट ना करें और कोई हादसे का शिकार ना हो। दूसरी बात ये भी समझनी पड़ेगी, एक तो हो गया कि ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते हैं लोग, दूसरा लोग अपनी गलती के चलते किसी की गलती की सजा किसी को मिल जाती है। अगर एक शख्स ट्रैफिक रूल वायलेट कर रहा है, स्पीड में गाड़ी चला रहा है या टू व्हीलर चला रहा है, वो अगर एक्सीडेंट होता है किसी दूसरे की जान चली जाती है। सबको ये समझने की जरूरत है, अपनी जान के साथ साथ आप दूसरे की जान का भी ख्याल रखें, क्योंकि हर किसी के घर पर उसका कोई अपना इंतजार कर रहा होता है। तस्वीरों में हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से डोडा में हादसों पर अंकुश लगाने के लिए एमवीडी का अभियान लगातार जारी है और चेकिंग अभियान किया जा रहा है। डोडा में ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है एआरटीओ और एमवीडी द्वारा, और ट्रैफिक कानून का जो उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किसी के पास हेलमेट नहीं है, आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। वहीं पर किस तरह से चेकिंग की जा रही है, और सिर्फ यही नहीं, हर जगह पर चप्पे चप्पे पर चेकिंग करने की जरूरत है। जो भी लोग ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते हैं खुद की जान भी खतरे में डालते हैं, औरों की जान भी खतरे में डालते हैं, और लगातार जो हादसों का ग्राफ है वो बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है, कहीं से कम नहीं हो रहा। चलिए रुक करते हैं डोडा का। हमारे संवाददाता वसीम हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम, बताइएगा, अभियान चलाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लोगों को समझाने की जरूरत है, चाहे उन्हें प्यार से समझाया जाए या फिर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। किस तरह से यह अभियान चलाया जा रहा है लोगों में जागरूकता लाने के लिए? प्रियंका, देखिए जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि हाल ही में हमने कुछ दिनों पहले लोगों से बातचीत की थी, लोगों से समझने की कोशिश की थी कि एडमिनिस्ट्रेशन को किन कदमों का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह से हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे एक्सीडेंट हुए, लगभग अगर आपको आंकड़े की बात बताएं तो लगभग 20 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है 20-25 दिनों में। तो एक बड़ा नंबर सामने निकल गया था और हमने उसके बाद लोगों से बातचीत की थी, सोशल एक्टिविस्ट, अलग अलग लोगों से बातचीत करने की कोशिश की थी, और उसी को लेकर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने एक बढ़िया कदम उठाया है और इस कदम को सब लोग वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है हर इलाके के अंदर, हर जगह पे मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जा रहा है, जिसमें खुद एआरटीओ डोडा कुलदीप जी अलग अलग जगहों पे जाके लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, और साथ साथ जो वायलेटर्स हैं उनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। कुछ बच्चे हमने देखा, माइनर बच्चे देखने को मिले जो गाड़ियां चलाते थे, टू व्हीकल चलाते थे, उन पे कार्रवाई की गई, उनके पेरेंट्स से बातचीत की गई, उनकी काउंसलिंग की गई। तो कहीं ना कहीं सब लोग इस चीज को आज समझ रहे हैं कि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट काफी अच्छा डोडा के अंदर काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में फिर से मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट इसी तरह से काम करता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम ज्वाइन करने के लिए। वसीम हमारे साथ डोडा से ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से वो जानकारी दे रहे थे कि अभियान चलाया जा रहा है लोगों को अवेयर करने के लिए, और बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को अवेयर किया जाए ताकि वो ट्रैफिक रूल को वायलेट ना करें और किसी की भी जान को खतरे में ना डालें। तो चलिए डोडा के बाद अब रुक करते हैं पुंछ का, और जिला पुंछ में हाल ही में हुए सड़क हादसों के बाद ट्रैफिक पुलिस सतर्क हो गई है और वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ट्रैफिक पुलिस द्वारा विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस द्वारा जगह जगह पर वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है, और इसी कड़ी में सुरनकोट में भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा जागरूक अभियान चलाया गया, जिसमें एसओटी सुरनकोट
अहमद ने अपनी टीम के साथ वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने वाहन चालकों से विशेषकर ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार वाहन ना चलाने का आह्वान किया और उन्होंने साथ ही साथ चेतावनी दी कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी। बुलाकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम दिया। सबसे पहले इन्होंने ओवरलोडिंग नहीं करनी है। एज पर आरसी जो मेंशन है उसके ऊपर एक सवारी भी नहीं बिठानी है। अगर मैंने इनको बोला अगर एक सवारी भी फालतू होगी अंडर रूल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और ड्यूरिंग ड्राइवरी इनको ये हदायत हुई है वो मोबाइल सेट का मत इस्तेमाल करें और तेज़ रफ्तारी से मत चलें और ओवरलोडिंग मत करें। टेप रिकॉर्डर भी मत चलाएं। अगर ऐसा कोई पाया कि ओवरलोडिंग के बारे में उसके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और एफआईआर लॉन्च होगी अकॉर्डिंगली। अगर जो सवारी ड्राइवर को मजबूर कर रही है ज़बरदस्ती बैठने के लिए ओवरलोडिंग के लिए, उस सवारी के खिलाफ भी अंडर रोल एक्शन किया जाएगा। ऐसे नहीं चलना है, गाड़ी ड्राइवर ने चलानी नहीं है। सवारी के कहने पर ड्राइवर तेज़ क्यों चलेगा? ऐसा नहीं है। तेज़ रफ्तारी नेगलिजेंसी और रैश ड्राइवरी से वही एक्सीडेंट का कारण मैन तो वही बनता है। और इनको मैंने बोला इसी तीनों कारण से, तेज़ रफ्तारी से और अपने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल से और ओवरलोड की वजह से ये जो 3 एक्सीडेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं ये उसी कारण से हुए हैं। मैं श्रीनगर से सुरनकोट राजौरी पुंछ चलता हूँ सर। तो यहाँ पे हमारे तो इन्होंने हमें आज अवेयरनेस दी कि या ना तो आप ड्यूरिंग ड्राइविंग ना फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए और ना रैश ड्राइविंग कीजिए और ना टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल कीजिए ड्राइविंग करते समय। तो बहुत ही अच्छा इसने हमें एक लेसन दिया। तो हर ड्राइवर को इसका खास ख्याल रखना पड़ेगा कि ना तो ओवरलोडिंग करे ना ओवर स्पीड करे और डॉक्यूमेंट्स जो है वो बराबर रखे। तो हम DTI साहब के शुक्रगुजार है कि SO साहब के शुक्रगुजार है। ये यहाँ हमारे स्टैंड पे आए, इसने हमें स्टैंड में पूरी जानकारी दी कि रोड पे कैसे चलना है, कैसे करना है। तो हम शुक्रगुजार है DTI साहब, ये SO साहब के। तो हमें भी खास ख्याल रखना पड़ेगा, जो सवारी है उनको भी समझाना पड़ेगा। पुंछ जिले की तहसील मंडी में सड़कों की बदहाली से जनता काफी परेशान है और यहां इसे सड़क हादसों का मुख्य कारण बताया जा रहा है। इस संबंध में सीमावर्ती क्षेत्र सब्जियां गागड़िया के लोगों ने बताया कि सड़क हादसों के बाद भी प्रशासन यहां की कोई सुध नहीं ले रहा। यहां पर सड़कों की खस्ता हालत और वाहन चालकों की मनमानी के कारण हादसे पेश आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द मंडी सब्जियां सड़क की खस्ता हालत में सुधार करने की अपील की है। यही कहना चाहता हूँ कि ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा होती है। इधर सुम्मा पे भी बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग होती है और रोड की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है इधर की। मैं DC साहब पुंछ से यही गुजारिश है मेरी कि जल्द से जल्द जितना जल्द हो सके इस रोड का काम शुरू किया जाए और ओवरलोडिंग बहुत कम होनी चाहिए इस रोड। तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है, गाड़ी में खड़ा आना पड़ता है, 6-7 किलोमीटर में खड़ा आना पड़ता है और किराया भी हमसे पूरा लिया जाता है, कोई हम पे छूट नहीं होती। सुनने में आया है कि इसका जो टेंडर था 15 करोड़ रुपए का था। अब इसका जितना टेंडर था वो था, लेकिन काम इसका जो है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। इस रोड में मंडी से लेके गली मैदान तक ये कोई 15-16 किलोमीटर का एरिया बनता है। कहीं पे ड्रेनेज सिस्टम इसका कहीं पे दिखने में नहीं आया है। इसकी ग्रिलिंग कहीं पे दिखने में नहीं आई। वाइंडिंग का पैसा जो इसका आया कहीं पे मैंने यूज़ होते हुए नहीं देखा है। परसों का हादसा जो है बहुत बड़ा सानिया था। इससे पहले भी गाड़ियाँ एक्सीडेंट होती रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी तरफ न तवज्जो दी न ध्यान दिया। ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाए और पैरापिट और ग्रिलिंग को दुरुस्त किया जाए। जहाँ पे ज़मीन नरम थी वहाँ पे काट के इन्होंने 2-2, 4-4 फुट रोड को कुशादा किया है। जहाँ पे पहाड़ी एरिया था वहाँ पे जूं की त्यों जो है रोड रखी गई है और जहाँ पे ना कोई ग्रिलिंग का सिस्टम है ना कोई पैरापिट का सिस्टम है, जिसकी वजह से आए दिन ये हादसे पेश आते हैं और गाड़ियाँ इनकी जो है वो बुर्द हो चुकी हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। जैसे इन्होंने काम लगाया था रोड का, इन्होंने बोला था कि हमने इस रोड को बढ़ाना है। रोड को कुछ बढ़ाया नहीं है सर, खाली इन्होंने नाली निकाली है सर। इससे पहले भी बहुत से हादसे हुए सर। कारण क्या है सर? इसी रोड के कारण ये हादसे हुए हैं सर। अभी देखो कल जो परसों ये एक्सीडेंट हुआ सर, 14 के 15 लोग जहां बाग हुए सर,
कोई 25-26 जो इंजर्ड हुए, ज़ख्मी हुए सर, सब कारण है सर इसी रोड की वजह से है सर। देखो सर, ये सब हम इससे एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं सर, इसकी तरफ तवज्जो दें। रोड की वजह तो ये गड्डी भी कहता पुरानी है, इसको जो 6 केस तो इसकी वजह तो जो बड़ी एक अफसोस की बात है। इंतजामिया यही है कि इस रोड की कोई तवज्जो नहीं दे रही, ना गवर्नमेंट दे रही, कोई भी है इसके लिए कोई देख नहीं रहे हो जो रोड में कई खराबी है, किसकी वजह से नुकसान हुआ है। अब वो लोड गड्डी जाएँ तो इसकी वजह तो हमने बड़ा अफसोस है इस चीज़ को। इस वक्त गुलिस्तान की टीम सरहदी इलाका सावजियों के गगड़ियाँ बरियाड़ी नाला के मुकाम पर मौजूद है, जहाँ पर एक दिलदोज हादसा पेश आया था, जो कि एक मिनी बस जिसमें 12 अफराद जो हैं वो जहाँ बहक हो गए थे और करीब 27 लोग जो हैं वो क्रिटिकल इंजर्ड हुए थे। इस सारे सिलसिले को देखते हुए आज हमने ऑन स्पॉट आकर देखने की ये कोशिश की, ये छानबीन की कि आखिर यह हादसा किस तरह से पेश आया और क्या वजह रही हादसा पेश आने की। जब यहाँ हम मौका पर पहुँचे तो आप देखेंगे कि वो गाड़ी जो यहाँ से 150 फीट नीचे खाई में जा गिरी है, उसकी बड़ी वजह यहाँ की जो रोड, जिसकी एक कंजेस्टेड रोड, जगह कम होने की वजह से यहाँ से जो गाड़ी वो गहरी खाई में जा गिरी। उसके साथ साथ यहाँ चंद माह कबल वाइडिंग का काम शुरू किया गया था, जो कि आप देखेंगे कि सड़क के साइड पर वाइडिंग का काम लगाया गया था। सड़क तो खोदी गई लेकिन न नालियाँ बनाई गई और ना ही सड़क को और बेहतर बनाने की कोशिश की गई। जो यहाँ पे तारकोल बिछाई गई थी वो भी 2 माह बाद जो है उखड़कर तबाह बर्बाद हो चुकी है, जिससे आने जाने में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना रहता है। आपको बताते चले कि इसमें सबसे बड़ी वजह यह भी हो सकती है क्योंकि आए रोज़ गाड़ियों में बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग और हर जगह यही देखा जा रहा है कि गाड़ियां जो है वो तेज़ रफ्तारी से चलाई जा रही हैं, जिसमें ड्राइवरों की काफ़ी जो है मनमानी होती है, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े हादसा जो हैं वो रोनमा होते हैं। आपको ये चीज़ वाज़ा कर दें कि यहाँ पे ये पहला हादसा नहीं बल्कि ऐसे कई हादसा रोनमा हो चुके हैं। आपको 2 माह पीछे ले चलें तो यहाँ पे 2 माह कबल भी एक हादसा जो सूमो गाड़ी का पेश आया था, जिसमें करीब 5 लोगों की मौत वाक़ा हो गई थी। गाड़ियों को पासिंग की जगह नहीं है, जिसकी वजह से कई अमवात भी जो है वो रास्ते में वाक़ा हो जाती हैं। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ इरफान मुगल, गुलिस्तान न्यूज़। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन कठुआ की तरफ से अपनी मांगों को लेकर हीरानगर में बैठक की गई, जिसमें ठेकेदारों ने खूब नारेबाजी की। बैठक में शामिल ठेकेदारों ने कहा कि सरकार उनसे काम तो करवा लेती है, लेकिन जब पेमेंट की बारी आती है तो उनको पेमेंट के लिए कई सालों तक लटकाया जाता है। उन्होंने कहा कि उनके बकाया राशि का जल्द भुगतान किया जाए और वहीं उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से गुहार लगाते हुए कहा कि ठेकेदार की समस्याओं को जल्द हल किया जाए ताकि विकास कार्यों को पूरा किया जा सके। साथ ही कहा कि माइनिंग को लेकर अभी ब्लॉक अलॉट तक नहीं किए गए हैं। अभी तक माइनिंग ब्लॉक क्यों अलॉट नहीं हुए, क्यों बने नहीं और लोगों को क्यों परमिशन नहीं है कि वहां से मटेरियल ले सके। वो जब हम मटेरियल लेते हैं, अगर कोई ऐसे ही जाएगा मटेरियल लेने तो पुलिस वाले तंग करेंगे, डीएमओ ऑफिस से तंग करेंगे, या फिर कुछ तो इतने नीचे स्तर पे आ जाते हैं कि उनको पैसे दो जी, पैसे दो और गाड़ियां निकाल लो जी। हम ये काम गलत काम नहीं करना चाहते। कॉन्ट्रैक्टर्स के पास गाड़ी है, लाइसेंस होल्डर ड्राइवर हैं, सभी पेपर्स हैं, वो गाड़ी सीज क्यों करवाएंगे अपनी? 30 लाख की गाड़ी क्यों सीज करवाएंगे? 60 लाख की गाड़ी क्यों सीज करवाएंगे? कॉन्ट्रैक्टर बिल्कुल परेशानी की इतने दूर तक पहुंच गए हैं कि वो कुछ कॉन्ट्रैक्टर तो इतने दुखी हैं, वो कहते हैं कि हम सुसाइड कर देंगे। बहुत दुखी हैं कॉन्ट्रैक्टर, क्या करें, कहाँ जाएं? ये हमारा मीटिंग का एक ही मकसद था कि हमारी जो लाइबिलिटीज हैं, जिसमें नवार्ड आता है, जिसमें एनआरडीपी आती है, जिसमें बंकर आती है, जिसे बीएडीपी आती है, और बैक टू विलेज और रावी तवी, इसमें हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स भाइयों के 5-5, 7-7 साल से पेमेंट्स पेंडिंग है। हम बार बार ये अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमारी लाइबिलिटी क्लियर की जाए, क्योंकि ये कहते हैं कि ये कहते हैं कि जब गवर्नमेंट गाइडलाइंस कहती है कि बिना फंड्स टेंडर नहीं लगेंगे, तो फिर ये क्यों टेंडर लगा रहे हैं?
टेंडर लगा लेते हैं, काम हमसे करवा लेते हैं। जब हम पैसों की बारी आती है तो कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए पैसा नहीं, कल आएगा परसों आएगा, ये सुनते सुनते हमें 5 साल हो गए, अभी तक हमारी पेमेंट्स नहीं। देखिए, एक कॉन्ट्रैक्टर कहीं से मैनेज करके बैंक से लोन लेके अपने कहीं से उठा के काम कंप्लीट करता है, एक काम कंप्लीट करता है, उसकी पेमेंट नहीं मिलती, फिर वो दूसरा कंप्लीट, उसकी पेमेंट नहीं, तीसरा कंप्लीट नहीं करेगा तो उसकी। जब एक नहीं पैसा नहीं मिलेगा तो आगे काम कैसे करेगा? जब पहले की पेमेंट होगी तो हम दूसरा काम करेंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन पर शुरू किए गए सेवा पखवाड़ा के तहत आज मुबारक मंडी में रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा सहित भाजपा के अन्य नेता भी मौजूद रहे। कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो जन्मदिन का पखवाड़ा हम 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक हम मना रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में सेवा कार्यों की जो डायरेक्शन हमें केंद्र एवं प्रदेश से हुई थी, उसी के उपलक्ष्य में आज हमने ये पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में हमने अपने पूरे भाजपा परिवार के सहयोग से और अपने रोहतक के जो बच्चे हैं उनके सहयोग से हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ मुनक्किद किया है। आशा करते हैं हम आज से हमारे आज 50 से 60 यूनिट ब्लड जो है हम अपने ब्लड बैंक को समर्पित करेंगे, ताकि कोई भी जन जो सफरर होता है उसको टाइम से ब्लड मिल पाए और उनकी दुआएं हमारे प्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मिले, ताकि वो दीर्घायु और स्वस्थ रहे और हमारे भारतवर्ष को जो नई दिशा दे रहे हैं और परम वैभव पर ले जाने का जो संकल्पित है उसमें हम कैसे सहयोगी सिद्ध हो, इसके प्रति हमने उनको ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है उनको समर्पित किया है। आरएसपुरा म्युनिसिपल कमेटी द्वारा सुचेतगढ़, ऑक्ट्रॉय पोस्ट और घराना वेटलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में साफ सफाई अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन सतपाल पप्पी और काउंसलर बीएसएफ के अधिकारियों के साथ साथ गणमान्य लोग और स्कूल के बच्चे भी उपस्थित रहे। स्वच्छता और बेचारे सफाई कर्मचारी मरी दे काम करी नालियां साफ कर, गलियां साफ कर, तो दोस्तों आपको तो ही कोई समझ नहीं आती, तो ही कोई फर्ज नहीं बनता, नाली च गंद सुटना क्या करते हैं, सफाई नहीं करते, कोई कागज कोई इस तरीके। हमारी जिंदगी में नशे से भी बुरी बुरा है और आज हमने स्वच्छता का जो यहाँ पर प्लज लिया है उसके ऊपर हम काम भी करेंगे और स्वच्छता को भी अपनाएंगे। यहाँ पर परेड पे आज ये कार्यक्रम रखने का यही मेरा मकसद था कि यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आते हैं देखने से। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं मेरी उनसे ये अपील है कि कम से कम आप 10% भी यहाँ से अवेयर होकर जाएंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि टाउन के अंदर रहने वाले लोग स्वच्छता चाहते हैं, गांव के अंदर रहने वाले भी, रूरल के अंदर रहने वाले भी लोग स्वच्छता चाहिए। अभी की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।